आप सभी को गाइड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज हम लोग का 10 का मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 8.2 का सवाल सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल के 5 सवाल हम लोग सॉल्व किए थे और इसके बाद कौन सा सवाल सॉल्व करना है, इसका दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही विकल्प का चुनाव आप कैसे करेंगे, जब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे आपका सही विकल्प मिलेगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या दिया है। आप देख लीजिए 2tan तीसंस अपॉन 1 + tan स्क्वायर तीसंस। तो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो tan 30 के मान क्या होगा, tan 30 का मान, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप देख लीजिए यहाँ से tan 30 अंश का मान अगर आपको नहीं याद है तो tan 30 अंश का मान निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। देखिए tan 30 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, sin 30 और नीचे का आ जाएगा cos 30। sin 30 के मान देखिए आपके पास कितना है, 1/2 और cos 30 का मान आपके पास कितना है, देखिए cos 30 कितना हो जाएगा, अंडर 3/2। इतना मान हो जाएगा, 2 से आप 2 काट देंगे कितना हो जाएगा, 1/3। ये आपका tan 30 का मान है, तो आप इससे भी रख सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 और tan 30 के मान देखिए आपके पास कितना निकल गया है, 1/3 और नीचे कितना दिया है, 1 + 1/3 का होल स्क्वायर। जब इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 और एक टोटल ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2√3 टोटल के बटे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4 4/√3। ये सबसे नीचे वाला का सबसे ऊपर चला जाएगा, इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं। देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 4/3। इससे आप इसको काट दीजिए 2 बार में, क्या बचेगा 3/2/3। क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करने, जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 3 2/3 कितना हो जाएंगे, 2/3 पूरी 100, केवल अंडर रूट वाले का होगा जी। ये कितना हो जाएगा, अंडर 3। इसका जब इसमें आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 अंडर 3 और ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 के 12। इससे आप इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 2 अंडर 3/2। ये किसका मान हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए जो विकल्प में सही होगा उसी को आप क्या कर दीजिए, क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक, चलिए तो इसमें का दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। ये तो दूसरे का पहला था, दूसरे सवाल देखिए। दूसरा सवाल दिया है कि 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 सब टोटल के बटे 1 + tan स्क्वायर 45। एक प्लस में दिया है और नीचे वाला प्लस में, ऊपर वाला माइनस। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस, अभी tan 45 के मान आप निकालने के लिए क्या कर देंगे, देखिए tan 45 बराबर क्या कर देंगे, साइन 45 और बटे cos 45। साइन 45 के मान कितना है आपके सामने देखिए, तो साइन 45 के मान कितना है, अंडर 1/√2 और इसका भी मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, इससे ये काट दीजिए और tan 45 के मान आपका कितना निकल के आ जाएगा, 1। तो आपका मान कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो नीचे से क्या आ जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ऊपर वाला 0 0। ठीक, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2। तो भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 से भाग कर देंगे क्या आता है, 0। ये हमारा आंसर इतना निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग का दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, इसी प्रकार इसी में का तीसरा सवाल सॉल्व करें और देखेंगे तीसरा सवाल क्या है। आप बहुविकल्पी है, आप लोग ट्रिक लगाते जाइएगा, सही से आंसर sin 2a
तीसरा दिया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है और 4 ऑप्शन दिया है। तब काम कर दीजिए, लिखिए माना कि a बराबर जी। तो एक बार इसको हल करते हैं। LHS क्या हो जाएगा साइन 2 गुणे जीरो, इसके अंश पर तो कितना आ जाएगा साइन 2 और जीरो अंश का मान कितना होता है जीरो, तो इनसे निकल के कितना आ जाएगा जीरो। ठीक इसी तरह RHS क्या दिया है 2 साइन ए क्या हो जाएगा 2 गुणे और साइन जीरो, तो 2 गुणे साइन जीरो अंश का मान कितना होता है जीरो, इसलिए तो हमारा दो विकल्प भी कौन सा सही हो जाएगा जीरो। ठीक इसमें का चौथा सवाल देखिए, चौथा भी सवाल बहुत आसान दिया है, उसको भी कैसे निकालना। 2 tan 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 2 tan 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। चौथा भी सवाल बहुत आसान है, एक बार आप जरूर देखने का प्रयास करें। क्या दिया है 2 tan 30, तो 2 tan 30, तो अभी आप लोग के पास tan 30 के मान निकालने के लिए बताए थे, क्या हो जाएगा tan 30 के मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा sin 30, तो नीचे कितना cos। देखिए sin 30 आपके पास कितना है, sin 30 से 1/2 और cos 30 आपका पास कितना है cos 30 अंडर 3/2, इससे काट दीजिए क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 का ऐसे ही है, इधर का आ जाएगा 1 माइनस का आ जाएगा 1/3 का होल, कितना हो जाएगा 2/3 और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस 1/3 और इंटू इधर कर देते हैं 3, क्या हो जाएगा 2/3 और नीचे इसमें से इसको निकाल देंगे कितना हो जाएगा 2/, नीचे 3, इस सबसे ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3, नीचे हो जाएगा 2/3, इससे इसे काट दीजिए क्या हो जाएगा 3/3। ठीक इसके बाद आप इधर आ जाइए, क्या हो जाएगा परिमेयकरण करा दीजिए, तो परिमेयकरण कराने से कितना हो जाएगा देखिए आपके सामने है परिमेयकरण, क्या हो जाएगा 3/3 और नीचे का हो जाएगा 3 से 3 काट दीजिए कितना आ जाएगा √3, ये आपका S1 का। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक बार आप जरूर बताएं, ठीक है आप लोगों को। ठीक इसी प्रकार इसमें का कौन सा सवाल देखते हैं लास्ट, ये तो हम लोग का कौन सा था तीसरे का था, अब लास्ट में हम लोग मतलब दूसरे का था, तीसरा सवाल देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकतर परीक्षाओं में ऐसे सवाल को पूछे गए। चलिए सब खत्म करते हैं। चलिए तो कह रहे हैं कि यदि tan थीटा, ये क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट 2025, क्या है तीसरा, यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान। पहले हम क्या लेते हैं एक पॉइंट लेते हैं, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा tan a प्लस b इक्वल टू √3। देखिए पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक बार आप सवाल को देखिए, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही आसान भी है, देखिए अगर ये tan दिया है तो ये भी आपका tan का ही मान है, तो इसको लिख देते हैं tan a प्लस b, ये भी किसका मान है, तो जानते हैं कि आप tan कितने अंश का मान है
तो अंडर रूट 3 कितने अंश का मान निकल के आता है, तो अंडर रूट 3 tan 60 का मान निकल के आता है। कितने का, tan 60। आप tan से tan काट दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ठीक उसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, क्या दिया है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसी को क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 अंश। जब इसको आप हल करेंगे तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो समीकरण 1 आपके सामने देखिए क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 60, और समीकरण 2 का दिया है a माइनस बी बराबर 30। देखिए आसान है, अगर पहले का सिंबल एक जैसे है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अगर अलग अलग है तो प्लस करते हैं। तो चलिए माइनस कर देते हैं, माइनस ए हो जाएगा प्लस, ए हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों चीजें हो जाएगा, देखिए 2b, और इसमें से निकल जाएगा कितना हो जाएगा, 30। कहा जाएगा b इक्वल टू कितने अंश, 30 और बच्चे 2, हल कर देंगे तो b के मान कितना निकल के आ जाएगा, 15 अंश। एक आपका b के मान निकल, a के मान निकालने के लिए आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो इसी में रख लीजिए, क्या हो जाएगा, a माइनस 15, इधर कितना दिया है 30, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, यानी कितना निकल के आ जाएगा, 45। तो a के मान आपका 30, a के मान आपका निकल के आ गया कितना, 45, और b के मान निकल के आ गया 15। तो इस प्रकार आप लोग का एक्सरसाइज समाप्त होता है। ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स आप तो खुद देखते हैं, जो सॉल्व करने वाला है उसको देखना बहुत नेसेसरी है, और इस प्रश्न को आप एक बार जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक।